जय श्री राम। दोस्तों, जो खुद पर विश्वास रखता है वही इतिहास रचता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि 2026 कब तक देनी होगी परीक्षा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए दोस्तों, विस्तार से चर्चा करें। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े सौम्य ग्रह होते हैं। लेकिन याद रहे, यह जो कुंडली को चलाने वाले ग्रह हैं वो 9 ग्रह हैं। किसी एक ग्रह से इस कुंडली का संचालन नहीं किया जा सकता, और सभी ग्रहों का अलग अलग तरीके से बहुत बड़ा और जोरदार योगदान होता है। अच्छा या बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जहां पे बैठ गया या जहां पे देख रहा है उसी के अनुसार ही फल देने का काम करते हैं। तो दोस्तों, धनु राशि के लोगों, विदित रहे, आपको जब से शनिदेव की 6.5 लगी, कब से? नवंबर 2014 से, तब से लेके आज तक परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 6.5 में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियां वो तो खराब होती है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जिसको ना तो कहा जाए और ना सहा जाए। पग पग पर सावधानी रखनी पड़ती है। इसके बावजूद भी खर्चों का सामना करते करते आदमी थक जाता है, और खर्चे भी अप्रत्याशित, जैसे कि खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, सभी चीजें एक व्यक्ति पे लागू होती नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ न कुछ लागू होने के कारण तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, जिसमें हॉस्पिटल का सहारा तो लेने जैसी स्थितियों का निर्माण होने के योग देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस समय में आर्थिक स्थिति, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद, पैतृक संपत्ति का विवाद, यह भी बहुत बड़े बुरे तरीके से परेशान करता है। और ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसकी भी स्थिति बहुत तनाव देती है। दोस्तों, ये तो ठीक है, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद में जो स्थितियां बनी वो भी खतरनाक बनने के कारण बहुत बड़ी तकलीफों का सामना इस समय भी करना ही पड़ा। 2022, 2023, 2024 और 2025 और वर्तमान समय में भी तकलीफों जैसी स्थिति का ही सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में भी आपको शनिदेव की चौथी ढैया चल रही है। चौथी ढैया भी परिवार में खुशियां नहीं देती, परिवार के कारण तनाव ही रहता है, परिवार का तालमेल ठीक नहीं होता है, खुशियों का माहौल गायब हो जाता है, मन में खिंचाव, परिवार के लोगों के मन में खिंचाव और तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, या इनके कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। माता की सेहत कमजोर और माता से संबंधों का कमजोर का सिलसिला एक लंबे दौर से बराबर परेशान कर रहा है। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने के अवसरों में वर्तमान समय में भी तकलीफों का सामना ही करना पड़ रहा है। बहुत सारे वो लोग जिनकी जमीन खरीदी हुई है वो लोग भी बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति बनी रहेगी? हाँ, फिलहाल चौथी ढैया के कारण ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। इस स्थिति में सुधार कब होगा? दोस्तों, चौथी ढैया खत्म होने के बाद भी इस स्थिति की, इस भाव की स्थितियां महत्वपूर्ण बनने के योग देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण
इस भाव के कारण संघर्ष जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। वाहन सुख की प्राप्ति भी बहुत सावधानी से, अगर विशेष जरूरत है तो ही करें, अगर नहीं है तो फिलहाल टालने के प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, आर्थिक स्थिति, इसके कारण भी एक तनाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस जमाने में, इस युग में जो समय चल रहा है, इस कलिकाल में धन के बिना आदमी का कोई इज्जत नहीं है। इस जमाने में व्यक्ति से ज्यादा धन को महत्व दिया जाता है। जो समय चल रहा है, इस समय में या आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई है उससे लेके आज तक आर्थिक स्थिति के मामलों में मामले कमजोर ही नजर आते हैं, जिसके कारण धन बढ़ना या धन की आवक दोनों में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कुटुंब और परिवार के लोगों से भी रिश्ते मजबूत होने के योग कमजोरी नजर आते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ने की स्थिति का संकेत भी देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या यह रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चौथी ढैया खत्म होने के बाद भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रावदेव आके बैठ जाएंगे तो इस भाव की स्थितियां नहीं सुधरने देंगे, जिसके कारण ऐसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसी संभावना प्रकट कर रहा हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं। क्या? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों में बहुत बड़ी गड़बड़ एक लंबे दौर से चल रही है, और वर्तमान समय में भी इस भाव की स्थितियां ताकतवर नजर नहीं आ रही है। थोड़ा संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और वैसे भी इस भाव में एक ऐसा योग बना हुआ है। कैसा? दोस्तों, अंगारक दोष बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है। हालांकि ग्रहण दोष तो 15 तारीख को हट जाएगा, लेकिन अंगारक दोष बराबर बना रहेगा। कब तक? 2 अप्रैल 2026 तक। क्या होता है अंगारक दोष? जब राहुदेव और मंगलदेव साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष हो जाता है, जिसके कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में व्यवधान के संकेत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, याद रहे, आपके संबंध तो पहले से ही खराब और कमजोर ही नजर आ रहे हैं, तो यहां पर वर्तमान समय में भी हौसलों में बहुत बड़ी कमी जैसी स्थिति का संकेत भी देखने को मिलता है। दोस्तों, समय निकल जाता है, लेकिन हौसले बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर हमें तो सब कुछ है, परेशान होने की जरूरत नहीं, यह समय भी निकल जाएगा। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, खुशियों का होता है, जायदाद का होता है, माता का होता है, वान सुख की प्राप्ति का होता है। और इस भाव में शनिदेव बैठे हैं चौथी ढैया के रूप में। ढैया चौथी हो या अष्टम, यह हो साढ़े सती, सब खराब। और आप लोगों ने तो देखा है कि कैसे खराब होती है। तो चौथी ढैया के कारण आपके परिवार में खुशियां देखने को नहीं मिल रही है। एक तनाव जैसी स्थिति का बार बार सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही परिवार का तालमेल ठीक नहीं है। माता से संबंधों में मामला कमजोर है, माता की सेहत कमजोर है। जायदाद लेने व बेचने में, किसको कहते हैं जायदाद? भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, फ्लैट, जो भी लेना चाहते हो, सावधानी के साथ लेने का प्रयास करें या सावधानी के साथ बेचने का प्रयास करें तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि शनिदेव इस भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठने से इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके तनावपूर्ण बनाने जैसी स्थिति के साथ साथ चौथी ढैया के प्रभाव में होने से तकलीफों जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। वाहन सुख की प्राप्ति भी जरूरी है तो ही लाने का प्रयास करें, अन्यथा टालें। जिन लोगों की खुद की खरीद की हुई जमीन है, उसमें भी इस समय में व्यवधान के संकेत। दोस्तों, मैं यह भी बोल सकता हूं, अक्टूबर 2023 से लगातार व्यवधान के संकेत। कब तक? जून 27 तक।
और उसके बाद भी स्थितियां मजबूत बनने के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत में बात करने का प्रयास करता हूं। आप चाहें तो मेरे वीडियो को सेव करके रखें, उस समय में काम आने जैसी स्थिति का आभास कराएगा। आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है मुझे पता नहीं, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का, समझाने का या जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। इस भाव के कारण बहुत सारे धनराशि के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम भाव के कारण बहुत सारे धनराशि के लोगों को लगातार तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह स्थितियां तो 2022 से लगातार दबाव और तनाव देने जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेत देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं, जिसके कारण संतान की चिंता या संतान से चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता पाने में तकलीफों का सामना बार बार करना पड़ता है। तो जिनको संतान चाहिए उनको भी अच्छे परिणामों के संकेतों में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। लव एंड रिलेशन के कारण बार बार परेशानियां या धोखा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अचानक धन हानि होने के साथ साथ शेयर मार्केट से भी लाभ की स्थिति का आभास नहीं होता है। क्या इस भाव की स्थितियां सुधरेगी? दोस्तों, याद रहे, इस भाव के स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव वर्तमान समय में अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहां पर कब आएंगे? यहां पर आएंगे 11 मई 2026 को। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को यहां पर सूर्यदेव आ जाएंगे। सूर्यदेव आएंगे तो अपनी उच्च राशि में आएंगे। हालांकि यहां पर केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सूर्यदेव ग्रहों के राजा होने के कारण और अपनी उच्च राशि में आने के कारण कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस भाव की स्थितियों में सुधार लाने का या जबरदस्त परिवर्तन करने का एक योग बनाएंगे। इतना ही नहीं, 11 मई 2026 को इस भाव में मंगलदेव अपनी राशि में आने के कारण और मंगलदेव का स्वयं का घर होने के कारण मंगलदेव की स्थिति बहुत ताकतवर और मजबूत होने के कारण इस भाव के परिणाम मंगलदेव भी बदल देंगे। तो क्या करें? दोस्तों, इस समय में संतान की तमाम चिंताएं दूर होने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी एग्जाम है, सब में सफलता के योग देखने की संभावना प्रकट करता हूं। लेकिन मेहनत के बलबूते पर, यह भी याद रहे, यहां पर केतुदेव की दृष्टि भी पड़ती है और केतुदेव पाप ग्रह। तो जिनको संतान चाहिए उनको भी सफलता सूर्यदेव और मंगलदेव दोनों दिलाएंगे। लव एंड रिलेशन की स्थितियां इस समय में बहुत ताकतवर और मजबूत बनने के योग हैं। एक दूसरे में नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे का झुकाव होगा, लगाव होगा, एक दूसरे को खुलकर समझने का मौका मिलेगा और लव मैरिज होने का योग भी देखने को मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी इन ग्रहों की कृपा से उस समय देखने को मिलेगा और शेयर मार्केट से भी लाभ जैसी स्थिति का संकेत ही देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा सोच के काम करें। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है। जल्दबाजी ना करें तो परिणाम आपके पक्ष में होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहां पर आएंगे तब सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, यहां पर तो अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि वो थोड़ा तकलीफ का सिम्टम्स बताने का एक योग बन रहा है। कैसे? मंगलदेव जब यहां पर आएंगे तब चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, और वैसे भी मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण और कुंडली का अष्टम भाव होने के कारण स्थितियां थोड़ा तकलीफ वाली
देखने को मिलती है। क्या होता है दोस्तों? अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, रोगों का होता है। तो यहां पर थोड़ी स्थितियां पेचीदा होने के संकेत देखने को मिलते हैं, जिसके कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा होकर रोगों पर पैसा खर्च कराने के सिम्टम्स मंगलदेव बनाने की स्थिति का आभास कराएंगे। दूसरा, ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर करने का काम करेंगे। तीसरा, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद करेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सबको तकलीफ का सिम्टम्स देखने को मिलता है। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, लेकिन केवल धन खर्च होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस समय में उधार दिया हुआ पैसा वापस आने के सिम्टम्स देखने को कमजोरी मिलते हैं। इसी प्रकार जब मंगलदेव यहां रहेंगे तब उनकी अष्टम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर अपने ही घर पर पड़ने के कारण, 12वां भाव किसका होता है? विदेश का और खर्चों का। विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। यात्राओं के योग भी बनाएंगे। कैसी यात्रा? देश विदेश की यात्रा, धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, यात्रा कैसी भी हो, लाभ के योग ही देखने को मिलेंगे। कब तक? 20 जून 2026 तक। तो यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और कुछ अच्छे कामों में, शुभ कामों में, मांगलिक कामों में धन खर्च होने का योग भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार याद रहे मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझें। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव की स्थितियां यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव चौथी ढैया में है। स्थिति खराब नहीं है। शनिदेव के मित्र शुक्रदेव का घर है और शुक्रदेव भी शनिदेव के साथ बैठे हैं, लेकिन वो 26 मार्च तक ही है। लेकिन याद रहे, शनिदेव इस भाव में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी में रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि चौथी ढैया में है शनिदेव। स्थितियां काबू में रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। दोस्तों, इस भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। कैसे? ध्यान दीजिए, जब से देवगुरु बृहस्पति यहां पर आए हैं, कब से आए हैं? 15 मई 2025 को। तब से आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ने से धनु राशि के लोगों का जो मानसिक तनाव था उसमें कमी लाने का संकेत देवगुरु बृहस्पति ने पैदा किया है। इतना ही नहीं, सप्तम भाव में बैठने के कारण और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होने के कारण, सौम्य ग्रह होने के कारण, सप्तम भाव व्यापार का होने के कारण आपके व्यापार की स्थितियां बदल करके बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ चार चांद लगाने के सिम्टम्स बना करके रख रखे हैं, जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ लाभ के संकेत, कैसा भी व्यापार हो लेकिन लाभ की स्थिति का संकेत स्पष्ट देखने को मिलता है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ जबरदस्त लाभ के अवसर, मधुर संबंधों के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण भी देखने को मिलता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना था, करना है, करना पड़ेगा, उन तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ यानी विवाह शादी संबंध के योग बना दिए, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। कब तक? दोस्तों, सही बात पूछो तो पूरे साल ही ऐसा ही रहेगा। देवगुरु बृहस्पति तो 31 मई तक रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी। राहुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण और यह राहुदेव की उच्च राशि होने के कारण राहुदेव इस घर में नुकसान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव अष्टम भाव, अष्टम भाव किसका होता है?
आयु का, मृत्यु का, रोगों का, अभी कुछ ही देर पहले समझाया। इस भाव की स्थितियां पहले से तो मजबूत है। पहले की परिभाषा देखिए दोस्तों, इस भाव में काफी उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ा। जैसे जैसे 2023 अक्टूबर 2023 से इस भाव के कारण काफी परेशानियों का सामना जून 2025 तक करना पड़ा, और अभी अभी ताजा 15 जनवरी से 23 फरवरी तक इस भाव के कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा होने के कारण पैसा खर्च करना पड़ा, या ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा, या कुछ न कुछ गलत होने के कारण भी पैसा खर्च करना पड़ा। तो क्या ऐसी स्थितियां फिर बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कब बनेगी? तो ध्यान से सुनो। ये देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके यहां पर आएंगे 1 जून 2026 को। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे इस भाव में 4 चांद लग जाएंगे। क्या करेंगे? ये भाव है किसका? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। रोगों को ठीक करने में जितना सहयोग कर सकते हैं करेंगे। ससुराल पक्ष को जबरदस्त सुधारेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से भी लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देंगे। डूबा हुआ पैसा पटाने की व्यवस्था का काम करेंगे दोस्तों। लेकिन आर्थिक मामलों में मजबूती के संकेत पैदा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि यह इनकी नीच राशि है। नीच राशि है, और नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता है। इसी प्रकार मंगलदेव भी यहां पर 18 सितंबर 2026 को आ जाएंगे। मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, दोनों साथ आ जाएंगे, एक उच्च राशि में, एक नीच राशि में। क्या होगा? विपरीत नीच भंग राजयोग हो जाएगा। विपरीत नीच भंग राजयोग के कारण यहां की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति संभालने का प्रयास करेंगे, और यहां की स्थिति मंगलदेव संभालने का प्रयास करेंगे। कैसे संभालेंगे? जब मंगलदेव आएंगे तब यहां पर लाभ या धन आवक की चालू हो जाएगी। धन की आवक, बहुत सारे लोगों के धन भी जमा होगा। तो क्या सबको मौका मिलेगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसके आधार पे मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन के आधार पे इस भाव के फल मिलने की और इस भाव के फल मिलने की स्थिति का निर्माण होगा। हां, जिनकी कुंडली में मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां बेहतर है, उनको इस भाव के परिणाम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे मिलने की संभावना बनेगी। तो दोनों साथ रहेंगे। साथ रहने के कारण विपरीत नीच भंग राजयोग का लाभ भी मिलेगा। लेकिन यहां पर जिन लोगों को ऐसा लगे कि 18 सितंबर से स्थितियां कमजोर होने के सिम्टम्स बन रहे हैं, वो लोग सावधान और सतर्क हो जाएं, उनके लिए बढ़िया रहेगा। हां, देवगुरु बृहस्पति यहां से 31 अक्टूबर 2026 को निकल जाएंगे। फिर मंगलदेव अकेले रह जाएंगे। अकेले रहने पर मामला थोड़ा सावधानी का रखने का है। कैसे? अष्टम भाव नीच राशि और कुंडली के पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी, तो 31 अक्टूबर से कुछ यहां पे तकलीफें पैदा होगी। कैसी? स्वास्थ्य संबंधी, स्वयं एवं परिवार के लोगों में, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, या ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, या जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान हो सकता है, या जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। कुछ न कुछ है ऐसा। तो हाँ, यहां पर जरूर लाभ देंगे। अपनी उच्च राशि होने के कारण यहां पर आर्थिक मामलों में लाभ देने के सिम्टम्स बनते हैं। लेकिन याद रहे, 12 नवंबर तक सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर के मेरे ऐप को देखें। वहां पर जो 2026 के राशिफल देखना चाहते हैं, 2026 में आपके साथ क्या होगा या जानना चाहते हैं, अच्छा होगा या बुरा होगा, धन आएगा या नहीं आएगा, आर्थिक मामले कैसे रहेंगे,
व्यापार कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, विवाह शादी संबंध के योग कैसे होंगे, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट कैसा होगा, नौकरी के क्षेत्र की उपलब्धियां कैसी रहेगी, खर्चों की क्या पोजीशन रहेगी, बीमारी की क्या पोजीशन रहेगी, सब कुछ जानने के लिए वहां पर जाकर के आप सर्च करें। अपनी अपनी राशि के अनुसार जिनको जरूरत हो वीडियो खरीदें। इस वीडियो की कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है, आप वहां पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास में जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी रहेगा। थोड़ा प्रयास करें तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। भाग्य भाव की स्थितियां लंबे दौर से कमजोर है और वर्तमान समय में भी कमजोर ही रहेगी, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। कब तक? दिसंबर 26 तक। क्यों? क्योंकि वहां केतुदेव बैठे हैं, तो क्या हो गया, वो सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव के केतुदेव शत्रु हैं, लेकिन राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, क्या हो गया, दृष्टिग्रहण दोष हो गया। दृष्टिग्रहण दोष होने के कारण और राहुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण, केतुदेव बैठने के कारण इस भाव की स्थितियों को कमजोर करने का ही प्रयास करते हैं। कर्म और कैरियर की स्थितियां भी बेहतर नहीं है, नौकरी एवं सरकारी नौकरी की स्थितियां बेहतर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव आपकी कुंडली के कहां बैठे हैं, चौथे भाव में। तो क्या हो गया, चौथी ढैया, जिसके कारण यहां पर नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अपने काम से काम रखें, काम का दबाव और काम से तनाव पैदा न होने दें। बॉस लोगों से संबंध बना के रखें, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बना के रखें। और इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो उसका दबाव और तनाव भी ना रखें। मन करेगा स्थान परिवर्तन का, सोच समझ के करें, क्योंकि आप कहीं भी जाएं वहां पर भी ऐसा ही तनाव आपके साथ रहेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी थोड़ा सावधानी के साथ रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में सरकारी काम होने की स्थिति मजबूत नहीं है। पिता से संबंध, पिता की सेहत और पिता के व्यापार का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, कुंडली का एकादश लाभ भाव, हाँ, पहले के बजाय लाभ तो आने लग गया। जो लाभ में रुकावट थी वो स्थिति पहले के बजाय ठीक हुई है। हाँ, जो लोग कुटुंब और परिवार के हैं, कौन, उम्र में आपसे बड़े भाई भाभी, चाचा ताऊ, उनसे भी थोड़ा रिश्ता ज्यादा नहीं, कुछ लचीला पड़ा। कुंडली का 12वां भाव, 12वें भाव की स्थितियां काफी हद तक बढ़िया है, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 से 12 नवंबर 2026 तक थोड़ा तनाव वाली बनने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। यहां पर सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर परिणामों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, एक बात याद रहे, क्या, जब देवगुरु बृहस्पति यहां आएंगे तब उनकी नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। हालांकि शनिदेव की चौथी ढैया रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थिति में जबरदस्त सुधार लाने का सिम्टम्स भी पैदा करने के योग देखने को मिलेंगे, जिसके कारण परिवार के तालमेल में बहुत बड़ा सुधार महसूस होगा। माता की सेहत में सुधार होगा, माता से संबंधों में सुधार होगा। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेना और बेचना है तो इस समय में आप अपना काम कर सकते हैं। कब से? 1 जून 2026 से कब तक? 30 अक्टूबर 2026 तक आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति भी इसे समय करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। आपकी राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरुवार को रोटी में 1 मुट्ठी चने की दाल भी रखने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दूसरा, धन के भाव के स्वामी तो शनिदेव ही हैं भाई, क्या करें? शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए?
देखिए दोस्तों, धन की सबको जरूरत है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, राहुदेव और केतुदेव बहुत बड़ा व्यवधान है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। मंगलदेव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के मंगलवार शनिवार लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।